ये दिल्ली का जंतर मंतर है। यहाँ प्रौढ़ शिक्षा का जो अभियान चलाया गया था, केंद्र सरकार का अभियान था, उसमें जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, शिक्षक प्रेरक बोलते हैं उसको, उनकी भर्ती हुई थी। 2000 वेतन दिया जाता था उनको, और वो अब 31 मार्च को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो काफी संख्या में पूरे देश से जो टीचर है वो यहाँ आए हुए हैं, और उनकी मांग है कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी कंटिन्यू। अच्छा बताइए, कितना प्रौढ़ शिक्षा में क्या स्थिति कुछ बदली है? प्रौढ़ शिक्षा में काफी स्थिति बदली है। मतलब जो महिलाएं पहले अंगूठा लगाती थी वो आजकल साइन कर सकती, बैंक से अपने पैसे अकाउंट से निकाल सकती है। नरेगा मजदूरी जो महिलाएं कर रही वो आज अपने खातों से अपने आप पैसे निकाल सकती हैं और उन पे अपना महिला साक्षरता दर बढ़ी है, उसमें 35% से ज्यादा हमारी महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। और जो भी और क्या क्या काम लिया जाता है आप लोगों से? काम हमसे जो है हमसे लिए जाते हैं। नरेगा में कभी काम कराते हैं, पंचायत में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में पुस्तकालय वाचनालय चलते हैं, उसका हमें 500 रुपए अलग से मानदेय मिलता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सब लोग प्रौढ़ शिक्षा में टीचर हैं? तो ये देखिए काफी संख्या में टीचर है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो चला था उसके तहत ये लोगों को शिक्षित करते हैं, और काफी संख्या में जंतर मंतर पर है। और इन लोगों की मांग है कि 31 मार्च को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और इन लोगों की मांग है कि जो इनकी सैलरी है 2000 वो बढ़ाई जाए। और क्या क्या मांगे आप लोग? कि जो मतलब 2010 से यहाँ पे लगे हुए हैं और 2000 में हम कार्य कर रहे हैं। अब जो समतुल्य का प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें रिटायरमेंट टीचरों को वरीयता दी जा रही है। अगर हमने 2000 में काम किया है तो हमको 8000 जो पेंशन भोगी है उनको क्यों वरीयता दी जा रही है? और उसमें भी मानदेय जो है, जो केंद्र सरकार की ओर से सारे प्रदेशों में एक साथ जारी होता है पूरे साल के लिए, जो भी बजट है उसमें भी उत्तर प्रदेश के प्रेरक साथी जो हैं वो कम से कम नहीं तो 24 महीने तो केंद्र सरकार की योजना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये केंद्र की। केंद्र अगर मोदी जी से क्या मांगे आप लोग? हमारी मोदी जी से यही मांगे कि समान काम के लिए समान वेतन दिया है। जितने कार्यरत प्रेरकों को सभी को लिया जाए। जो क्लास 10th हो चाहे 12th हो, जो 2010 से कार्यरत है उनको बाहर न किया जाए। उनको आगे समतुल्यता का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सारे प्रेरकों को उसमें समायोजित किया जाए। देखिए ये स्थिति है कि काफी संख्या में जो है वो प्रौढ़ शिक्षा अभियान से जुड़े जो टीचर है वो आए हुए हैं, और उनको 2000 रुपए पर काम करवाया जाता है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये कि 2000 मेहनताना पर कैसे किसी को शिक्षक के रूप में काम करवाया जाता है प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत, और वो भी 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो ये लोग मांग कर रहे हैं। हाँ बताइए। एक तो सरकार, मोदी सरकार कहती कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे जो शिक्षक प्रेरक हैं वो वहाँ पे 75% ये महिलाएं, ये किसी की बेटियां हैं। ये 2010 से मतलब 2000 पे काम कर रही हैं। ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये क्या चाहती है? केवल 2000 में किसी परिवार का गुजारा हो जाता है? इन महिलाओं का, इन बेटियों का अपमान हो रहा है। और एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ उन बेटियों को जो आज सड़क पे बैठने के लिए? क्यों नहीं वो मोदी सरकार ये ऐसे क्यों नहीं जाग रही है कि इन बेटियों के 2000 जो इन्होंने आज पढ़ाई की है उसकी कीमत केवल 2000 है। उन महिलाओं को हम आज पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनको साक्षर करने का कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल गांव में बिल्कुल जिनकी सोच बिल्कुल। तो ये साक्षरता अभियान के तहत ये टीचरों की बहाली हुई थी। प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत 2000 का मेहनताना दिया जाता था, वो भी 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जंतर मंतर पर पूरे देश से लोग जुटे हुए हैं। सोचिए ये हालत है कि 2-2 की नौकरियों पर लोग रखे जाते हैं और वो भी खत्म कर जाते हैं। और कितने महीने से बाकी है? हमारा 32 महीने से बाकी है। और हमारे भारत देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल को जो है लखनऊ के। तो क्या 20 महीने से तनख्वाह बाकी है? जी, मैं चाहता हूं कि जो बकाया मानदेय है जल्द से जल्द उसका भुगतान कर दिया जाए, योजना का विस्तार हो जाए, और हम लोग के मानदेय में मतलब जीडीपी का फायदा नहीं मिल रहा है आप लोग? कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। भारत में शिक्षा की क्या हालत है इसका सबको अंदाजा है। लगातार सरकारी स्कूलों पर व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन जिस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर और साक्षरता मिशन के नाम पर हर राज्य में, लगभग हर राज्य में एक नया मॉडल डेवलप किया गया था कि 2000, 4000, 6000 पर शिक्षा मित्र नाम से बहाली की गई थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो एक प्रचलन शुरू हुआ है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडहॉक पे बहुत सारे टीचर रखे गए हैं, प्रोफेसर, वो भी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जो देश में एक बड़ी संख्या में एडहॉक जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मजदूर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर टीचर रखे गए थे। एक नया मॉडल लाया गया था। अब वो सरकार जो है उसके लिए वो नासूर बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि मुझे परमानेंट नियुक्ति मिले। और उसका एक मानवीय पक्ष भी आप देखिए कि जो टीचर हैं
एक ही स्कूल में दो तरह के टीचर होते हैं। एक सरकारी जो टीचर जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको मोटी रकम मिलती है, और एक जो है वो 4,000, 3,000, 5,000 पर पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। तो आप देखिए कि कई जगह ऐसी हालत है कि न्यूनतम जो मजदूरी है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की उससे भी कम टीचरों को मिलता है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार राय हुआ। मैं अखिल भारतीय साक्षरता प्रेरक समन्वय संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, हमारी बहाली जो हुई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र के आलोक में, पूरे देश में कितने इस तरह के टीचर के आपके पास कोई आंकड़ा है? कितनी बहाली हुई है? 4 लाख के करीब है। 4 लाख टीचरों की पूरे देश में बहाली हुई है। 410 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। कब बहाली हुई थी ये? 2011 में, और राजस्थान में 2001 से चल रहा है। तो कितने, मतलब 4 लाख करीब टीचर बहाल हुए हैं? जी 4 लाख बहाल हुए। और आप लोग जो बैनर संगठन बनाया उसके तहत सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सभी जुड़े हुए हैं। तो क्या उनको उसमें टीचरों को नियुक्ति मिल गई है जो परमानेंट हो गया है? जी नहीं, परमानेंट किसी का नहीं किया गया। कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,000 रुपये मिलते हैं प्रति माह। प्रति माह 2,000 रुपये माह मिलती है, और 2011 से 2008 तक निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये जो जीडीपी के जो लोग ढोल पीट रहे हैं, आप रोज सुनते होंगे जीडीपी बढ़ गया है, देश की हालत ये हो रही है, वो हो रही है, नोटबंदी पर पैसे आ गए। शर्म महसूस कीजिए कि टीचर को आपके देश में 2,000 रुपए मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 घंटा पढ़ाना पड़ता है? नहीं, 10 से 5, 10 से 5 और 25-30 महीने से निरक्षरता रूपी कोड को दूर करते। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, मंजू शर्मा। आप भी टीचर हैं? हाँ जी। तो कितनी आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारी माता 2,000 है, 2,000 रुपये मानदेय मिलता है हमें। 66 रुपए 66 पैसे प्रतिदिन। तो क्या सरकार ने कहीं ऐसा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि स्कूल आइएगा फिर चले जाइएगा, फिर खेती वेती कीजिएगा, कुछ और कीजिएगा? हम 2,000 में कैसे गुजारा होगा भाई? वही तो सवाल है। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, ये स्थिति है। सोशल साइट्स का जमाना है, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी खबरें लगा रहे हैं। टीवी देखना आप लोग छोड़ दीजिए। जंतर मंतर पर, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, साइड हो जाइए जरा आप लोग। ये भीड़ है, देखिए, ये पूरे देश के लोग हैं यहाँ, पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, और ये टीचर हैं, और इनको 2,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। और आपके अखबार में, टीवी में एक खबर गायब है, कोई पत्रकार नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, आप लोग की खबर चल रही है कहीं? कहीं नहीं चल रही है। कहा है आप लोग अखबार पढ़ते हैं, वैसे अखबार जिसको ये खबर न लगे, अखबार पे तो सांप सुछुंदर बिच्छू दिखाया जाता है। आप लोग सहमत है उससे? नहीं, सहमत नहीं है। ये जरूरी खबर लग रही है? नहीं जी, ये जरूरी खबर है। आप कितने साल से आप लोग जो है वो तो टीचर से तो हर तरह का काम लिया जाता है, आप कुछ दिन में सिंचाई भी करवाएंगे। तो बताइए कि 2,000 रुपये कितने साल से आप लोग की नियुक्ति हुई? लगभग 6 साल हो गया। 6.5 साल, 6.5 साल हुआ। मतलब जो मनमोहन सिंह के जमाने में? जी, मनमोहन सिंह और मोदी जी का राज आ गया, 3 साल निकल गया है। कुछ उम्मीद है? कुछ नहीं लगता। अभी गृह मंत्री जी ने यूपी के चुनाव में, गृह मंत्री की बात हटा दीजिए। गृह मंत्री घोषणा करते रह जाते हैं, चले जाते हैं। इसको बात हम लोग से अपने तो क्या संसाधन? तो देखिए, ये हालत है आपके देश की कि 2,000 पर टीचर काम कर रहे हैं। मुझे लगता था पहले कि पत्रकारों की तनख्वाह बहुत कम होती है और 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करना पड़ता है। ये हंसने की बात नहीं है, हंसी छूट रही है। आप सोचिए कि आपके देश की क्या हालत है, किन परिस्थितियों में काम करते होंगे, ये आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत है। और ये खबरें आपको टीवी में नहीं दिखेंगी। मुझे ज्यादा गुस्सा टीवी चैनलों पर, अखबारों में आता है, किस तरह की खबरें नहीं चलती है। सरकार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, पार्टी जीतती हारती रहती है, लेकिन इस तरह के सरोकार की जो खबरें हैं वो आपके चैनल से गायब है, आपके अखबारों से गायब है। ये कोई बड़ी कम संख्या नहीं है। ये बताइए कि पूरे देश से कहां से लोग आए हैं? आप कहां से आए? राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान, सिद्धार्थनगर, यूपी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। बताइए, पूरे देश से हजारों टीचर जो हैं वो जंतर मंतर पर हैं और ये खबर नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि 2,000 रुपए पे ये काम। कितने साल से आप 2,000 रुपए पे काम कर रही हैं? मैं 2003 से ये योजना चालू हुई है राजस्थान में, तो मेरे को तो कम से कम 8 साल हो गए हैं इस योजना में काम करते। घर वाले मना करते हो कि कहाँ जा रही हो 2,000 रुपए के लिए? घर वाले क्या बोलते, गली मोहल्ले वाले भी कहते हैं 2,000 के लिए अपना। अब सर, मैं 2011 से कर रहा हूँ। सब घर वाले नाराज होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग की जुगाड़ से नियुक्ति हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। क्या बताइए। 21 मार्च को हमारा अनुबंध खत्म होने जा रहा है। सरकार को अभी तक ये पता नहीं। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि 2,000 पर ही अनुबंध बरकरार रहे? वो तो बड़े नहीं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, हमको वो चाहिए। आप लोग वेतन समान चाहते हैं या जो कंटिन्यू करना चाहते हैं?
कंटिन्यू नहीं, वेतन समान चाहते हैं। कंटिन्यू भी हो, कंटिन्यू भी हो, समान नौकरी बची रहे। जी, समान वेतन भी चाहिए। अच्छा राय जी, आप बताइए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी इस नियुक्ति? इसमें मैट्रिक था और ब्लॉक स्तर पर बहाली की गई उनके लिए इंटर था, और जो जिला स्तर पर बहाली की गई थी उनके लिए बीए था। अच्छा, मतलब मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और 10+2 तीनों थे। आरक्षण का ध्यान रखा गया था बहाली में? जी 100%, जिसमें 50% महिला है। महिलाओं को 50, ये सिर्फ पूरा ओवरऑल देश की हालत थी या बिहार में? पूरे ऑल इंडिया में 50% महिलाओं को आरक्षण था। जी। अच्छा, उसमें SC ST OBC वाला जो आरक्षण है उसका भी ध्यान रखिए। जी, पक्का 100%। कोई SC ST OBC के टीचर हैं जो हाथ उठाएंगे? क्या नाम है सर? हरिकांत है। कहाँ से नाम है? हरिकांत। दलित समाज से क्या है? जी मैं शिक्षा प्रेरक हूँ। नहीं, तो किस मतलब क्या किस कैटेगरी से? SC है, ST है? अनुसूचित जाति से। तो क्या ये आप सच बताइएगा? देखिए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो बहालियां हो रही है ना उसके आरक्षण की, तो देखिए ये बात है कि इन लोगों का कहना है, खैर मैं इस पर, मेरी अपनी जानकारी बहुत कम है, मैंने इस पर कोई पड़ताल नहीं की है। हाँ बताइए। बोलना है सर, पहली बात है कि हम 2010 से जब से कार्यरत है, आज 31 मार्च को जो ये प्रोग्राम बंद हो रहा है, उसके बाद जो समतुल्य प्रोग्राम चल रहा है उसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले रिटायरमेंट टीचरों को वरीयता दी जाएगी, मगर जो हम लोग 5 साल से 6 साल से 2000 में काम कर रहे हैं उनको हमें वरीयता नहीं दी जा रही। जो पेंशन भोगिए उनको वरीयता दी जा रही। तो क्या यहाँ पे हमारा हनन भी तो हो रहा है, वहाँ पे हमारा हनन हो रहा है, तो ये हनन क्यों हो रहा है? हमारा समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। पंचायत में जो सरकार ने कार्यालय दिया है उसको कौशल विकास सूचना का खिड़की दर्जा अविलंब चालू किया जाए। अच्छा, एक बताइए, प्रौढ़ शिक्षा वाला जो, हाँ बिल्कुल आपकी जानकारी थी, प्रौढ़ शिक्षा वाला जो मामला है तो उसके लिए अलग से स्कूल है या हर ब्लॉक में? अलग से है, नहीं सर, अलग से है। 2010 में साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक परियोजना चली थी, 2012 तक इसका मिशन था। 2012 में वो लक्ष्य पूरा नहीं किया गया, उसके बाद सरकार ने इसको 2017 तक आगे बढ़ाया इस परियोजना को। उसमें हम गांव की जो निरक्षर महिलाएं हैं उनको साक्षर करने का कार्य हम करते हैं। जो निरक्षर महिला और पुरुष हैं गांव में 15 से 80 वर्ष तक के, उस तो देखिए ये हालत है। सरकारी जो संस्थान है, सरकारी नौकरियों की जो एडहॉक पे लोग रखे जाते हैं उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही है, और 2000 की तनख्वाह थी और 20 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। और प्रौढ़ शिक्षा अभियान में पढ़ाने वाले टीचर हैं जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।